एक मोमिन के लिए एक घर की तरह की जगह है, घर की तरह की जगह, ये लफ्ज यूज किया उन्होंने। तो क्या हमें मस्जिदों में घर वाली फीलिंग आती है क्या? या हमें फीलिंग आती है कि सिर्फ बाबों के लिए हैं, ये तो यूथ के लिए तो है ही नहीं, ये तो बाबे बस नजर आए और यूथ के लिए इतनी वेलकमिंग नहीं है। एनीथिंग यूनिवर्सिटी मस्जिद को ही समझा जाता था। मस्जिद बिल्कुल। को, मदरसे को यूनिवर्सिटी समझा जाता था। हम्म, नॉट स्टीरियोटाइपिंग एवरीवन, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एक आवाज भी आती हम्म। है कि वो आपकी चॉइस पे भी नहीं छोड़ रहे। दे आर सेइंग कि यार अगर आप कुरान खुद पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। मतलब पांच हाँ, हमने बता एग्जैक्टली। दी, पांच यही हैं, और इसके अलावा पढ़ना भी नहीं, को गुमराह हो जाएंगे। तो फिर क्या करना है? फिर तो अब्रॉड ही फिर जाना है, और क्या करना है? जागने वाले किसी वांग दरा से दिल हो। हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी और शियान साहब फर्स्ट व्यूअर था जिसने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी मेरी, ऑर्गेनिक व्यूअर। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने पूछा कौन सी वीडियो थी, कह रहे वो वाली आपकी वीडियो देखी थी जो आप मस्जिद में एक वीडियो बना रहे थे, और उस मस्जिद में मैंने दो तीन पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। और ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मस्जिदों का काम खाली नमाज पढ़ाना और ये जनाजों तक महदूद नहीं था। तो मैं एक तो आइडिया पुट अप उस टाइम किया था उस वीडियो में कि एडवर्टाइज्ड पोस्टें होनी चाहिए, यूथ हमारी, हम भर नहीं सके आज तक मस्जिदों को, उधर उधर हमें अब अनाउंसमेंट्स के लिए यूज करना चाहिए। ये दो तीन पॉइंट्स उस टाइम हाईलाइट किए थे वीडियो में। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। कल हमारी अभी मुलाकात हुई और मुझे ये हारिस भाई से भी मिलाया है शयान भाई ने, और मुझे आप दोनों में बड़ी एक खूबसूरत अर्जेंसी नजर आई कि हमने मॉस्क्स को, मस्जिदों को एक कम्युनिटी के तौर पे यूज करना है, और बड़े अरसे से हम मस्जिदों को सही तरह एक कम्युनिटी के तौर पे यूज नहीं कर सके। तो इसमें ये शयान भाई और हारिस भाई बिल्कुल। बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, यकीन करें हारिस भाई, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में क्या, मुस्लिम दुनिया में बड़े एक्सट्रीमली रेयर लोग हैं जो इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज पे काम कर रहे हैं कि हम मस्जिदों को वापस रिक्लेम कर सकें, कि उसको एक बस। कम्युनिटी सेंटर वाली एलिमेंट में ला सकें, कम्युनिटी के तौर पे हम यूज कर सकें। मैं कल ही एक हदीस पढ़ रहा था कि रसूल पाक कह रहे थे मस्जिद एक बिलीवर के लिए, कि एक एक मोमिन के लिए एक घर की तरह की जगह है, घर की तरह की जगह, ये लफ्ज यूज किए उन्होंने। तो क्या हमें मस्जिदों में घर वाली फीलिंग आती है क्या? या हमें फीलिंग आती है कि सिर्फ बाबों के लिए हैं, ये तो यूथ के लिए तो है ही नहीं, ये तो बाबे बस नजर आए और यूथ के लिए इतनी वेलकमिंग नहीं है, वेलकमिंग ही नहीं है ना, बस नमाज पढ़ो और बस घर जाओ, ये फीलिंग आती है मस्जिदों से? क्या उधर बिल्कुल। ओपननेस है डिस्कशन में? तो जी हारिस भाई, और आप यहाँ शेयान भाई, जिस तरह मर्जी स्टार्ट करें जी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम्म। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा यार। मैं एक सूरह तौबा की दो आयत है वहां से शुरू करता हूँ। हम्म। जो मुझे अपेरेंटली जो इसका एंगल नजर आया, वो मैं उनका रेफरेंस जो है प्रेजेंट करना चाहूंगा मैं। हम्म। अच्छा, इसमें सूरह तौबा में आयत नंबर जो है 17, हम्म। आयत नंबर 17 है या गालिबन 16 है? हाँ, आयत नंबर 16 है। हम्म। अब इसमें ये मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर स्टार साहब की है, बयानुल कुरान से। इसमें डॉक्टर स्टार साहब कहते हैं, मतलब अल्लाह की जो आयत है उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। वो कहते हैं कि मुशरिकों का ये हक नहीं है कि वो आबाद करें अल्लाह की मस्जिदों को हम्म। अपने ऊपर कुफर की गवाही देते हुए। ये वो लोग हैं जिनके सारे अमाल जाया हो गए हैं और आग ही में वो रहेंगे हमेशा हमेशा। हम्म। अब इससे अगली आयत है, उसमें अल्लाह आयत नंबर 17 थी। अब मैं आयत नंबर जो 18 है वो प्रेजेंट कर। अब इसमें वो कहते हैं, यकीनन अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो ईमान लाएं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और ना डरें किसी से सवाए अल्लाह के। तो उम्मीद है कि यही लोग राह राह याब होंगे, हम्म। राह याब होंगे। अब मैं इस तरीके से समझता हूँ, मेरा दोस्त भी इस पे अक्सर एम्फोसाइज करता है, मैं भी इसको इस तरीके से देखता हूँ। जो कुरान है, कुरान में अल्लाह ने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कलेक्टिवली लोगों को ग्रुप्स में आइडेंटिफाई किया अल्लाह ने कि ये जो ग्रुप है ये इस तरीके से अमल करते हैं, ये हम्म। ग्रुप इस तरीके से अमल करता है। जैसे सूरह बकरा में जहां से अल्लाह शुरू करते हैं, सूरह फातिहा के बाद, तो अल्लाह बताते हैं कि ये ईमान वाले जो है उनकी निशानियां ये हैं। फिर अल्लाह हम्म। बताते हैं कि ये कुफार हैं, ये ऐसे अमल करते हैं। तो मैं इसको इस सेंस में देखता हूँ कि कुरान में ना वेरियस ग्रुप्स हैं। आप अपने आप को इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट हमें नहीं करना चाहिए कि हम जैसे बोलें कि यार हम मुसलमान हैं, तो अब जो आयतें मुसलमानों से रिलेटेड है ना उसमें हम देखेंगे ये तो मेरी बात हो रही है। हम्म। आपने ट्रेड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरा अमल ये है कि मैं इस ग्रुप में फॉल कर रहा हूँ या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ने कोई ट्रेड बताई मोमिनों की कि वो जब बात करते हैं तो सच बोलते हैं, मिसाल के तौर पे, तो आप इसके थ्रू रेफरेंस बैक करेंगे कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं नहीं बोल रहा तो फिर मैं इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। हम्म।
ये मैं इस जमीन में एक थोड़ा सा मैंने ना प्रियम्बल सा दिया है। देने का मकसद ये है कि अब जैसे आयत अल्लाह प्रेजेंट करते हैं, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की मस्जिदों को तो वो आबाद करते हैं जो ऐसे ऐसे हैं। हम्म। अल्लाह ने बताया ना, अल्लाह की मस्जिदों को तो मुसलमान आबाद करते हैं, मोमिन आबाद करते हैं। तो इससे एक हमें एक चीज ये पता लगती है कि हमने जिस तरह मैंने ट्रेड्स के थ्रू बताया कि अभी फिलहाल तो कोई मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहा। हम्म। तो क्या हमने हम इससे एक सवालिया निशान उठ जाता है कि क्या, और आई एम टॉकिंग टू द यूथ बेसिकली, हम्म। क्योंकि मेरा मेनली एड्रेस जो होता है वो जेन जी जेन अल्फा से होता है सिर्फ, क्योंकि बाकी जो है गॉड ब्लेस एवरीवन जो काम कर रहा है, लेकिन सिक्सटी बेसिक परसेंट हमारा यूथ है जो पाकिस्तान की, 60 से 70% यूथ है। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो हमारा जो खिताब है या बयान है जो वो सारा एड्रेस टू जेन अल्फा और जेन जी है, बस हम्म। सिंपल। तो जेन जी और जेन अल्फा से ये सवाल है कि वो अगर मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे, तो वो फिर इस कैटेगरी में फॉल कैसे करवा रहे हैं अपने आप को कि हम सही बात। मुसलमान हैं या मोमिन हैं? वेरी गुड। हम्म। नहीं नहीं हाँ, नहीं करना चाहिए उनको। हम्म। ट्रेड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी आप वेरियस आयात आपको मिल जाएंगी अल्लाह की, जब भी अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह ने इसी तरीके से इसी तौर पे बयान किया है कि हम्म। वो जब भी तुम उनको देखोगे तो वो ऐसा करते हैं। क्या तुमने उस शख्स को देखा? या जिस तरह अल्लाह कहते हैं कि वो जो लोग हैं जो आखिरत के लिए अपनी दुनिया की जिंदगी बेचना चाहते हैं, अल्लाह इस हम्म। तरह बताते हैं। तो आप ट्रेड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। आप इस तरह नहीं आएंगे कि मैं मुसलमान हूं तो ये सारी ट्रेड्स मेरे में हैं, या मुसलमानों की ये ट्रेड्स होती हैं। आप ट्रेड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे मैं किस ग्रुप में फॉल करूंगा। तो ये मैं मतलब इनिशियली मैं इसको इस तरीके से इसका स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप ट्रेड्स के थ्रू आए और ट्रेड्स के थ्रू देखें कि हम कहाँ कहाँ फॉल कर रहे हैं। क्या हम उस ग्रुप में तो नहीं फॉल कर रहे? जिस तरह इसकी मिसाल इस तरह भी है जैसे उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, एंड तक हजरत हुजैफा से वो पूछते रहे कि मुनाफिकीन में मेरा नाम तो नहीं था कहीं। हम्म। तो वो बेसिकली ये चीज है कि आप ट्रेड्स के थ्रू देखें कहीं मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर गया कि मैं उस कैटेगरी में फॉल हो गया हूँ, ऐसा तो नहीं हो गया मेरे साथ। तो वो ट्रेड्स अल्लाह ने जो है सरीहन अल्लाह ने बयान किए हैं ट्रेड्स, मोमिनों की भी, मुनाफिकीन की भी, कुफार की भी, हर एक ग्रुप की अल्लाह ने ट्रेड्स बयान किए हैं कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो आप ट्रेड्स के थ्रू आइडेंटिफाई करें कि मेरी ट्रेड्स क्या हैं, मैं क्या करता हूँ, तो मैं किस कैटेगरी में फॉल कर। फिर वहां से ही मतलब ये पहला स्टेप होगा एक्सेप्टेंस का। जब आप पहले एक्सेप्टेंस पे आएंगे ना कि यार हम नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक बात की थी, ये कैसर साहब के सेशन में मैं गया था, ओपन माइक सेशन में। उसमें पहला सवाल मैंने यही उनसे पूछा हम्म। था, मैंने कहा था कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज अ मुस्लिम। तो हम्म। उन्होंने बताया कि जो अल्लाह की विल के आगे सबमिट करे। तो मैंने यही अर्ज किया था, मैंने कहा जब हमें अल्लाह की विल पता ही नहीं है, उससे मुराद मेरी ये थी कि जब हम कुरान से भी नहीं गुजरे, हमने ये तक देखने की तौफीक नहीं हुई कि कुरान में अल्लाह का बयान क्या है, तो हम अपने आप को क्लेम क्यों कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे जैसे अब शायान है, शायान का ताल्लुक भी जो है सीए से है, मेरा अपना ताल्लुक भी सीए एसीसी से है। तो अब हमारी किसी भी फील्ड में अगर देखें तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यार ये सर्टेन बुक है या ये सर्टेन करिकुलम है, इसको आपने पढ़ना है, उसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी, अगर आप उसको पार कर गए, 50% से ज्यादा आपने अचीव कर लिया, तो फिर आपको हम एक सर्टिफिकेशन दे देंगे कि जी आपने ये क्वालिफाई कर लिया है। इवेंचुअली ये होगा कि हम आपको एक सर्टिफिकेशन दे देंगे कि ये भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि इसने ये 21 एग्जाम्स पास कर लिए थे। तो आपने अल्लाह के दीन को या अल्लाह की बात को या मुसलमान होने को इतना अल्लाह वायरस समझ लिया कि एक बंदा सिर्फ एक जुमला अदा करेगा, वो जुमला जिसका उसको मतलब ही नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ना इसमें आपको पता है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह की बात क्या है, और ना आपको पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है और उनका बयान क्या है। तो आपने बस एक जुमला बोला और आप समझ रहे हैं कि आप मुसलमान हो गए। हम्म। तो अल्लाह के मेयार को इतना नीचे तो ना गिराएं। आपने समझ लिया कि अल्लाह का मेयार इस तरह के कोई बंदा एक जुमला अदा करता है जिसका उसको मतलब भी नहीं पता और वो मुसलमान हो जाता है। तो ये आई डोंट थिंक कि ये जो है बात ठीक है, बिल्कुल टोटली गलत है इन माय ओपिनियन। तो शुरू इंसान को यहां से करना चाहिए। ये बात मैंने, मेरा कहने का मकसद ये था इस बात को, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा ये है कि मस्जिदें आबाद करें। और अगर आप मस्जिदें मोमिन, क्या मोमिन का काम है मस्जिद आबाद करना, या क्या मस्जिद जो है वो सिर्फ रिचुअल्स तक जो है महदूद रहेगी? सब हम्म। टॉपिक तो हमारा ये था। लेकिन मैं शुरू इस बुनियाद पे करना चाह रहा हूँ कि क्या हमें ये भी पता है कि हम मुसलमान हैं भी कि नहीं। हम हम्म। पहले इस चीज को तो आइडेंटिफाई करें ना कि मुसलमान क्या होता है, अल्लाह का बयान क्या है। उसके बाद वो अगली स्टेज आएगी कि हम ये देखेंगे कि भाई मोमिन का काम क्या है। क्या मोमिन हम्म। का काम नहीं है कि वो मस्जिदें आबाद करे? और अगर हम्म। मोमिन का ये काम है कि वो मस्जिदें आबाद करे, तो हम सिर्फ इस हद तक क्यों रह गए हैं कि हम जो मौलवी हजरात हैं, जो उलमा हैं, हम सिर्फ उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन जब खुद काम करने की बारी आती है तो फिर हम भाग जाते हैं। हाँ, उस टाइम हम कहते हैं नहीं मुझे तो ये काम है, मुझे तो वो काम है। बिल्कुल ऐसे है। और बात वो दो बातें इधर, ये एक तो हमारी यूथ का करेक्टर भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। एक वो आपने बताया कि मैं बिल्कुल हमेशा लफ्ज यूज़ करता हूँ, फेक मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं। और अल्लामा इकबाल का मैं बड़ा एग्जैक्टली। कोट भी करता हूँ कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक। तो ये बड़ा मुल्क में हमारे नज़र आता है कि हमारे वाकई यूथ का करेक्टर जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि उनमें एक इस्लाम का जज्बा है। इस्लाम के लिए वो साहिल साहब कहते हैं कुर्बानी वाला जज्बा होना चाहिए आपको, यहाँ तक नज़र आना चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल ही बस सुपरफिशियल चीज़ों की तरफ, बस ये डिग्रियां और बस यहाँ तक जॉब्स मिल जाएं, बस इधर ही
इनके माइंड सेट होती है। दूसरा, वापस उस पे आए कि मस्जिद वाले पे भी, तो हाँ मैं ये कह रहा था, तो यूथ में हमारे यूथ का करेक्टर भी क्वेश्चनेबल है, उस पर भी वर्किंग अलग करेक्ट। करनी है। फिर हम ये मस्जिद वाले टॉपिक पे थोड़ा सा वापस करें, तो बात ये मैं करूंगा कि अगेन एक यूथ के अंदर अर्जेंसी फॉर टेकिंग ओनरशिप ऑफ मॉस्क्स वो भी कम है, कि जी मस्जिदों में खुद जाने इनके ग्रुप्स का, जो हम कल बात कर रहे थे, मस्जिदों में खुद जाना, रेगुलरली जाना, उधर अपनी बिल्कुल ग्रुप मेकिंग करना, बिल्कुल जीरो है इसमें, बिल्कुल जीरो है। एक यूथ की बिल्कुल अर्जेंसी कम है। बिल्कुल। दूसरा, ये जो हमारी पिछली जनरेशन के सारे बाबे वगैरह, उन्होंने भी मॉस्क को ब्यूटीफाई नहीं किया, मस्जिदों को ब्यूटीफाई नहीं किया। ये बिल्कुल शान सर बता रहा था जी कि नॉलेज हमने अक्वायर करना है, हमें एक ये रीडिंग्स की लाइब्रेरी में नजर आ जाता है कि जी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं उधर, और सारी उधर किताबें पढ़ी हैं, और बिल्कुल। उधर एक अट्रैक्शन है कि यार इतनी डिफरेंट तरह की किताबें हैं, लेकिन मस्जिदों में वो अट्रैक्शन नजर नहीं आती। तो वो भी हमने मस्जिदों को इतना नॉलेज के लिए ब्यूटीफाई नहीं किया, दूसरी चीजों के लिए नहीं किया जितना हम्म। इनका मकसद था असल। और वो मैं कहता हूँ घरेलू फीलिंग। जी शयान भैया, आप ये कल बता रहे थे, उस पे बारे में बताएं जरा। अब ये यही बात है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। हम्म। जी शयान भाई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम। बात आ रही है? आ रही है। जी जी, आपकी बात आ रही अच्छा अच्छा, यूथ के मसाइल जो हमारे कल भी डिस्कशन होते हैं इवन रिलेटेड, तो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ ना और देखना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली कंपार्टमेंटलाइज करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इश्यूज हैं तो मल्टी लेयर्ड इश्यूज हैं और वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपने कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लैंडस्केप जो है ना वो प्लॉट करना पड़ेगा, और आपको अलग अलग एवेन्यूज पे देखना पड़ेगा, अलग अलग डोमेन्स में, कि इश्यूज कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले इशू रूट कहाँ से हो रहा है, वो तो खैर जहाँ से भी शुरू हुआ था, जिसने भी शुरू किया था, मसला ये हुआ है कि मस्जिदों की जो डेफिनेशन है ना वो इतनी रिड्यूस कर दी गई है कि अब जो मस्जिद का की एसेंस जो थी वो खत्म हो गई है, और सिर्फ रिचुअल्स और रूटीन की बिना पे, बस हम वही एक हैबिट की बिना पे मस्जिद मस्जिद जा रहे हैं। है। हालांकि इस तरह नहीं था। अगर मस्जिद को कैटेगराइज करें ना, स्पिरिचुअल कंपार्टमेंट मस्जिद का एक है जो ऑलरेडी मस्जिद सरंजाम दे रही है, अपनी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ऑलरेडी फुलफिल कर रही है। इसके अलावा मस्जिद का और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हजरत उमर बिन खत्ताब के टाइम पे रज़ी अल्लाह अन्हु, या फिर बाद में इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के टाइम पे, या उन लोगों के टाइम पे जब उमैयद कैलिफेट थी, या फिर जब उसके बाद अब्बासिद आए थे, तब मस्जिदों की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल थी, स्पिरिचुअल के साथ साथ ही इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी वो अंडरटेक कर रहे थे। इफ एनीथिंग, यूनिवर्सिटी मस्जिद को ही समझा जाता था, मस्जिद बिल्कुल। को, मदरसे को यूनिवर्सिटी समझा जाता था। हम्म। और पूरी जो थॉट प्रोडक्शन थी, ओरिजिनल थॉट जो कुरान से रूट कर रहे थे वो लोग, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में यही था हम्म। कि वो मस्जिद को एज अ व्हीकल यूज करके मस्जिद को, जिस तरह हम अपने कॉर्पोरेट सेंटर्स को बिल्कुल। यूज करते हैं, अपनी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करते हैं, वो मस्जिद के थ्रू थॉट प्रोडक्शन कर रहे थे और पूरी दुनिया का बिल्कुल आईक्यू रेस कर रहे थे। हम्म। तो बिल्कुल स्पिरिचुअल कंपार्टमेंट तो ऑलरेडी इफ एनीथिंग जितना भी रिड्यूस हो गया हुआ है, वो बिल्कुल हल्का सा चल रहा है। अगर मस्जिद में नमाजें पढ़ लेते हैं जाके, जुमा पढ़ लेते हैं जाके, हम्म। हाजिरी लगा देते हैं जाके, लेकिन जो हम्म इंटेलेक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो कोर है मस्जिद का, वो ये है कि इल्म पहुंचाना, और वहां से इल्म रूट होना चाहिए सोसाइटी को। हम्म। जिससे फिर मेरा तीसरा कंपार्टमेंट आता है, और वो है सोशल। कि मस्जिद का काम है बेसिकली, एक मस्जिद एक किसी भी विसिनिटी का, किसी भी एरिया का कोर होता है, जो फिर नॉलेज और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसीजन मेकिंग, हर चीज वहां से रिजॉल्व कर रही होती है मस्जिद। हम्म। सारी डिसीजन मेकिंग मस्जिद में हो रही होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपके जितने भी हैं, बेटे और बाप के मसाइल, बीवी और शौहर के मसाइल, आपके घर वालों के दो भाइयों के मसाइल, ये जायदाद के मसाइल, ये सारे मौलवी साहब फुलफिल कर रहे होते थे। ये मौलवी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी हम्म। कि मौलवी साहब बीच में एक थर्ड पार्टी के तौर पे और अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये सारी चीजें बिल्कुल। शरीयत के तहत और कुरान के तहत, कुरान से नॉलेज रूट करके ये सारी फुलफिल कर रहे होते थे। हम्म। तो ये मस्जिद का इट्स सोशल कंपार्टमेंट। सपोज टू बी अ टाउन हॉल बेसिकली ना, और एंड हाँ, इवन मोर देन एग्जैक्टली दैट, इवन मोर एग्जैक्टली सो, एग्जैक्टली। क्योंकि हम तो डिवाइन इंटरवेंशन ला रहे हैं ना बीच में, कि अल्लाह का हुक्म आ गया, इट्स नॉट जस्ट बिटवीन ह्यूमंस। तो बिल्कुल एटलीस्ट वो तो हो, बिल्कुल वो कितना रिड्यूस हो गया। बिल्कुल। अब तो बल्कि वो भी नहीं रह गया। अब तो सिर्फ ये है कि वो भी नहीं रहा। जाना है हमने, हाजिरी लगानी है, वापस आ जाना है। जितनी जल्दी मस्जिद में जाते हैं उतनी जल्दी मस्जिद से बाहर आते हैं। अब तो सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, ना नफल पढ़ते हैं, बस फर्ज पढ़ो आ जाओ अपना वो, जितना भी, इस खैर जो भी इस डेफिनेशन इसमें रहेंगी ना इस्लाम की। शायान, इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो डेफिनेशंस की भी है ना। अब हमें इस्लाम मिला हुआ 5 अरकान वाला,
उसका मतलब है हाँ जिसने ये 5 में एक्सेलेंस अचीव कर ली वो पीक बेस्ट मुस्लिम है वो। हाँ जब आपकी एग्जैक्टली डेफिनेशन कोर पे ही खराब हो गई हो, आपको यही ना पता चला हो कि इस्लाम में फराइज क्या है, आपने समझ लिया हो कि ये बिल्कुल 5 फराइज हैं जो ये सर अंजाम दे देता है वो बेस्ट मुस्लिम बन जाता है। अब हम बिल्कुल इसको इस बिल्कुल तरीके से देखेंगे भाई, इल्म हासिल करना या अल्लाह की जो आयात हैं जो बेसिकली अल्लाह के साइंस हैं विच इज एवरीथिंग, सूरज चांद वगैरह एक एक चीज उसको समझना, उस पर फिक्र करना एग्जैक्टली आप पे फर्ज है। एज अ मुसलमान आप पे फर्ज है ये चीजें। आपने मेरे उसको एग्जैक्टली। साइडलाइन करवा दिया हुआ है, आपने समझा कि ये इस्लाम में जॉब ही नहीं है कोई। मेरे बल्कि ख्याल में। आयात का जिक्र किया आपने, बिल्कुल। आयात का जिक्र किया आपने। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ मेरे अपने मस्जिद के। मतलब यहाँ से पता चलेगा कि यूथ के कितने रेलेवेंट और प्रिवेलेंट मसाइल हैं। हम्म। कि बिल्कुल। एक तो बात होगी मस्जिद को हमने इतना रिड्यूस कर दिया उसकी डेफिनेशन। दूसरी बात यह है कि जो इमाम हैं आजकल के मौलवी हजरात जो हैं हम्म। उनमें और यूथ में गैप नजर आता है, हम्म। अंडरस्टैंडिंग का, लॉजिक का, ग्रामर का, टर्मिनोलॉजीज का। मैं अपनी हम्म। मिसाल दूं तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह के इश्यूज फेस किए हैं मैंने खुद। और वो हम्म। ये थे कि मुझे कुछ डेफिनेशन में कंफ्यूजन थी, जिस तरह आपने भी बात की है ना मजहब और दीन के बारे में। हम्म। तो हम्म। अब ऑब्वियसली मौलवी साहब का काम है हल करना। मौलवी साहब ने पूरा दरस निज़ामी का पूरा एक बिल्कुल। टेन्योर गुजारा हो, ही इज हम्म। कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दैट। तो मैं मौलवी साहब के पास चला गया, जुमे का खुतबा हो रहा था। मौलवी साहब ने कुछ इस तरह की बयान दिया जो मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई उसमें उसमें से। तो हम्म। मैंने मौलवी साहब को साइड पे लेके गया जुमे के बाद ना। तो मैंने उनसे जरा खुद पूछा, मैंने कहा मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ। अपना तारुफ ऑब्वियसली मैंने कराया। अब यहाँ भी यूथ को हेजिटेशन होती है कि मौलवी साहब से घबराते हैं कि पता नहीं एक तो ये भी मसला है, ये दूसरे एक्सट्रीम पे बिल्कुल। मसला है। बिल्कुल, दो बहुत एक्सट्रीम बड़ा, पे। बहुत बड़ा मसला है। हाँ हाँ, कि यूथ साइकोलॉजिकली ऐसे घबरा रहे होते हैं जैसे मैं कोई बात करूंगा मौलवी साहब पीछे पड़ जाएंगे, मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। शायद हो कोई वन ऑफ 0.001%, यार लेकिन इस तरह नहीं उसको होता। ना, मैंने खुद भी टेस्ट उसको करना था। असल मैंने में, कहा अगर ये, हाँ हाँ उसको ना असल में क्या बात है कि जो जिस तरह एक सेक्रेड चीज को रखने का हक होता है ना, उस तरह हम नहीं रख रहे, लेकिन हमने उसको सेक्रेड इनफ बना दी कि इसको टच मत करो। पता हाँ, नहीं इतनी पाकीज़ा चीज़ आपने टच कर लिया, पूछ बिल्कुल लिया, पता बिल्कुल। नहीं आप क्या होते, आप गुस्ताख ये हो सब जाओगे, पता नहीं कॉन्शियस क्या में बन, है, सब कॉन्शियस में सब है। कॉन्शियस में एक चीज आई एग्जैक्टली हुई exactly। है, इतना उसको सेक्रेड और बना इसका इसका एक बहुत बड़ा जो दिया रॉन्ग। इसकी इसकी बहुत बड़ी कॉज ये भी है कि मौलवी साहब खुद भी जिस तरह से डेफिनेशंस ट्रांजिट कर रहे हैं ना यूथ में, उसमें भी वो इस चीज को पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं गैप खुद क्रिएट कर रहा हूँ यूथ हम्म। के बिल्कुल। अंदर और नबी इस्लाम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम्म। खुतबे के दौरान मौलवी साहब मौजज़ात की बातें ऐसे करते हैं कि सहाबा किसी और ही प्लेनेट में है और हम लोग किसी और ही प्लेनेट में पैदा हो गए हैं। नबी इस्लाम कोई और लेवल है और हमारा कोई, बिल्कुल। यहाँ से आप पहला कदम ही नहीं ले सकते इस्लाम तक। हाँ, मतलब डिस्कनेक्ट आपने पैदा हो गया ना, इस्लाम के इतना स्टैंडर्ड डिस्टेंस पैदा। इतने हाई कर दिए हैं बिल्कुल। और आपने बिल्कुल। अपने आप को इतना लो क्लासिफाई कर लिया लो और कर यूथ दिया। को कहा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर यूथ तो ऑब्वियसली डीरेल होगा ही होगा। तो खैर बहरहाल मैं मौलवी साहब के पास गया। मैंने कहा कि मुझे ना थोड़ा सा गैप फील हुआ कि आपने मौजज़ात की बात की, इस बीच में आपने आयात की भी बात की है। तो मुझे ना जरा आयात का एक दो समझा दें कि आयात का क्या मतलब है। तो मुझे कहते हैं कुरान मजीद की सारी आयातें आयात, और चुप हो गए। फिर मैंने आगे से कहा, मैंने क्योंकि मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई आगे से भी और कोई एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने आगे से फिर खैर फर्दर क्वेश्चनिंग की। मैंने कहा सेटिस्फाई तो नहीं मैं हो पा रहा। फिर मैंने कहा कि अच्छा कुरान में पढ़ते हुए, क्योंकि मैं भी कुरान की गो थ्रू कर रहा हूँ तो काफ़ी दफ़ा तफसीर मैंने डेली हैबिट बनाई हुई है अपनी। तो मैंने कहा कुरान गो थ्रू करते हुए मुझे काफ़ी जगह अल्लाह ताला ने जो आयात का लफ्ज़ यूज़ किया है ना, चांद जिस तरह अभी आपने बात की थी चांद सूरज के बारे में, दिन और रात को जो साइकिल है, ये सारी आयात। और निशानी है ना, जो जहाज आपके साइंस है गुजरते अल्लाह की। हैं समुंदर के ऊपर हम्म। से, वो अल्लाह की आयात हैं। जो जमीन सारी अल्लाह की आयत। बंजर जमीन के ऊपर पानी बरसता है और फिर वो जरखेज हो जाती है, मतलब कि पूरी कायनात ही, हाँ, लाइफ साइंस दोबारा है। से प्रोड्यूस हो, फिर से पूरी ये सारी कायनात की एक सारी साइंस अल्लाह है। की आयत हैं। ये एवरी सारी सिस्टम्स क्रिएशन, और साइकिल्स क्रिएशन और साइंस है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनके अंदर सब बिल्कुल सिस्टम्स हैं। बिल्कुल। अब ये कुरान से हमें चीज मिल रही है जो हमने फिजिक्स और साइंस अलहदा से, सेक्युलरिस्ट डेफिनेशन से अलहदा से हम पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला यहाँ से इल्म की तरफ रूट कर रहे हैं हम। अब मौलवी साहब से मैं ये बात निकलवाना चाह रहा था कि सर इसके बीच में कनेक्शन मुझे बताएं, क्योंकि कनेक्शन ऑब्वियसली डॉक्टर इसरार साहब की वीडियोस, मौलाना मदूदी साहब को स्टडी करके, सैयद कुतुब साहब को स्टडी करके ऑब्वियसली हम्म। मुझे काफी चीजें तो क्लियर थी। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि मौलवी साहब को हेजिटेंस और रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है, कि हम्म। डेफिनेशंस क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे एक लेमैन के लिए, एक आम से यूथ के लिए, एक आम से लड़के के लिए। तो मौलवी साहब के अब जो आगे से जो उनकी आर्गुमेंटेशन थी और लॉजिक, नियत बिल्कुल कोई शक नहीं उनकी नियत में, लेकिन इशू ये आ रहा था कि वो बिल्कुल। लॉजिकली एक्सप्लेन और रिलेट नहीं कर पा रहे थे। और वही बात जो इस तरह आपने की ना, कि दीन को और मजहब को जब सेपरेट कर देंगे और मजहब को सिर्फ 5 रुकाती इस्लाम बना के पेश करेंगे और बाकी सारी चीजें आप के लिए चॉइस पे छोड़ देंगे कि आप कर लें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, नहीं तो बस ये आप ये और बेयर मिनिमम और को अचीव शायद कर रही मतलब थी।
शायद प्रॉब्लम ये भी है इनफैक्ट कि ना चॉइस पे भी नहीं छोड़ रहे। मतलब मैं आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग एवरीवन, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एक आवाज भी आती हम्म। है कि वो आपकी चॉइस पे भी नहीं छोड़ रहे। दे आर सेइंग कि यार अगर आप कुरान खुद पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। मतलब पांच हाँ हमने बता एग्जैक्टली। दी, पांच यही हैं, और इसके अलावा पढ़ना भी नहीं, गुमराह हो जाएंगे। तो फिर क्या करना है? फिर तो अब्रॉड ही फिर जाना है, और क्या करना है? फिर बाहर ही जाना इसका है। जो अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होती है कि सर फिर आपने पढ़ा तो आप क्यों नहीं गुमराह हुए? मतलब आपको क्या अल्लाह की बरकत आ गई कि बिल्कुल आप बच गए और बाकी जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल गुमराह हो बिल्कुल। जाएंगे? वही या वही। अल्लाह के बिल्कुल ये वली आ गए थे आपके पास या कोई? अल्लाह ताला तो कहता है वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने आसान करके किया। और बेशक। डोमिनेंट व्यू हमेशा ये रहा है कि कुरान हम पढ़ सकते हैं सारा, हमें कुरान पढ़ना चाहिए सारा, बिल्कुल। और इसमें वो कोई नहीं है। हाँ मैं लेकिन एक बात लाजमी कहूंगा, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लगी है ना हम्म। जियान भाई आपकी, वो आपने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटियों में हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हम सारे इकट्ठे कर गए हैं, मस्जिदों में नहीं कर सके। एग्जैक्टली। ये क्यों है, क्या वजह एग्जैक्टली। है? कॉर्पोरेट कल्चर एक बहुत बड़ी वजह है। देखो 9 to 6 जॉब का कल्चर है। जोहर असर मगरिब हम्म तो निकल गई ना, जोहर असर मगरिब, और फिर वापस आए थके हुए हैं सो गए, तो फिर सारी नमाजें निकल गई। और जो हमारे कॉर्पोरेट एग्जैक्टली। इनफैक्ट ओनर्स हैं पूरा वो पूरा भी दिन टाइम, आपका निकल गया। हाँ वो भी टाइम तो नहीं देने देंगे काम ना करना है आपको। जो जो आपने करना था। और इधर हम्म। हम कह रहे हैं अब रसूल पाक के दौर में इतने कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसेस नहीं थोड़ा थे, और। यूनिवर्सिटियां वगैरह नहीं थी, इतना नहीं बने हुए थे चीजें। तभी रसूल हम्म पाक की जितनी भी हदीसें पढ़े हैं, मैं ओवरलुक की हैं, वो यही हैं कि ये मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा आओ, मस्जिद आपके लिए घर की जगह है, मस्जिद में आज जिसने नमाज बिल्कुल। पढ़ी 27 गुना ज्यादा इधर अजर है। ये सारी बातें इस तरह लिखी हुई हैं। तो वो उस टाइम बिल्कुल प्रमोट कर रहे थे, एग्जैक्टली। बस मस्जिद में किसी ने आना शुरू कर दो, फिर अपने सहाबा के साथ बिठा के सारी अमूर डिस्कस करते थे। ओके जी, आज किसने नेकी का काम एग्जैक्टली। किया, किसने कौन टाउन कबर हॉल पे, था ना बेसिकली। हाँ कौन कबर पे गया आज, किसने किसी की मदद की, किसने आज ये चैरिटी दी, किसने, हाँ यस। हाँ इंडीड। ख्वाब डिस्कस करते थे। इतनी अच्छा इतनी ख्वाब, ओपननेस, इवन इवन ख्वाबों की ताबीरें नबी इस्लाम बताते थे इतनी फजर के टाइम। ओपननेस थी, इतनी ओपननेस थी। यस। घरेलू मैं कह रहा हूँ वो घरेलू एटमोस्फेयर हम भी क्रिएट नहीं करते और करना भी नहीं चाहते, और टाइम भी नहीं देते। इसके लिए टाइम देना जरूरी है यूथ को कि मस्जिद में जाके टाइम दें। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ये बाबे क्यों ज्यादा टाइम दे रहे हैं हमसे, तो उसकी वजह कॉर्पोरेट कल्चर भी है। मैं एडवर्टाइज पोस्टों का भी कहता हूँ, हम्म। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उधर ओपननेस थी। फिर एक खुतबा दे, खुतबा जो है ना हमारे दिन में है जी के जो आजकल खुतबा है, वो भाई असल खुतबे का मतलब था अनाउंसमेंट्स होती थी ये बकायदा, ये यस। अथॉरिटेटिव अनाउंसमेंट्स देते थे रसूल पाक सारे उस टाइम उस पे जाके। अब तो अथॉरिटेटिव कोई है ही नहीं तो मस्जिदों में, क्योंकि वो हाँ जी हम्म। जाहिर है बिल्कुल मस्जिदों को बिल्कुल। आपने सही बताया एक सिर्फ वो, तो इतने एलिमेंट्स हैं जिनको दुरुस्त करने वाले हैं। मैं वो वही कह रहा हूँ, कल कल हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी, और हम आगे वर्किंग भी इस पे करें। ये 3 मिनट रह गई, मैं उस पर चाहूंगा हम इंशाल्लाह बात यस। करें कि हम खुद चाह रहे हैं कि हम अब मसाजिद में जाके, हम मसाजिद में इंशाल्लाह जाके इंशाल्लाह। बिल्कुल। एक मेरा टेबल टॉक टाइप करें, या बैठ के हम इस हम्म चीज को लेके मे, आए कि इन मेरा एलिमेंट्स ना को हमने कर इनफैक्ट जी। इनफैक्ट आई वुड से माज कि ये पर्पस भी जो है ना, ये जो हम बात भी इनफैक्ट कर रहे हैं, इसका पर्पस बड़ा सिंपल सा है। देखिए तनकीद जो है ना, उलमा पे या मौलवियों पे या मस्जिदों पे तनकीद बहुत अरसे से हो रही है। हम्म हर बंदा तनकीद करता है, उसके बाद चला जाता है। चाहे वो अपने काम में चला जाता है, या चाहे लेट से मुल्क छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद बोलता है यार पाकिस्तान में तो ये मसले हैं, मौलवी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं हम्म यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, यार मस्जिदों में जो हो रहा हूँ मेरा कसूर है। मैं मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं मस्जिद से कटा हुआ हूँ, तो मेरा हम्म कसूर हुआ ना भाई। हम्म अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने नहीं लेनी और मैंने सिर्फ बातें करनी है, तनकीद करके चला जाना, उसका कोई फायदा नहीं है। द हम्म पॉइंट एंड द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज ओनली टू से कि यूथ जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन अप लेनी करना पड़ेगी, मुझे पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी खुद पड़ेगी। अप्रोच करना पड़ेगा मौलवी साहब को, खुद मौलवी अप्रोच साहब के करना साथ पड़ेगा। बैठ के खुद आपको। अप्रोच करना। मैं तो मैं तो इस लेवल पे कहता हूँ कि आपको अपने घर वालों से ज्यादा मौलवी साहब का पता होना चाहिए हर एक एक चीज का। मौलवी साहब के साथ इतनी खुद। आपकी होनी यस चाहिए, बिल्कुल। अच्छा साथ कल हम एक खुद चीज अंडरस्टैंडिंग होनी पता डिस्कस होना कर रहे चाहिए थे, एंड मैं एक बात लाजमी खुद बताना चाहूंगा, एक चीज बड़ी हम्म जरूरी बताकर हम डिस्कस कर रहे थे हम्म। कि हम मौलवी साहब को साथ इंटीग्रेट करके वो कर सकें सारा, यस। और फिर अच्छा लेकिन उधर रेजिस्टेंस अगर आई तो फिर एक ये क्वेश्चन था। अच्छा मैं इस पे कल सोच रहा था, मैं खुद भी सोच रहा था बड़ा, यार अगर 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 हम्म। 10-20 बंदे मिल के जाए ना मस्जिद में हमारे जैसे, हाँ। तो मौलवी साहब भी हम्म। कुछ नहीं कर सकते, जाहिर बात है, हम जो मर्जी करें फिर। हम्म, क्योंकि यही तो ओपननेस है जो बिल्कुल रसूल पाक सिखाना चाह रहे थे। अगर अगर आप जितने बिल्कुल ज्यादा लोग तादाद में जाओगे उधर, जैसे एक मस्जिद में हम रोज बिल्कुल। रोज जाते हैं ना, बार बार, चाहे हफ्ते में एक आध दफा भी जाएं, लेकिन रेगुलरली जाएं, 10 10 लोग हम्म। इकट्ठे होके या 5 लोग भी इकट्ठे होके जाएं, तो वो सबको पता चल जाता है यार ये लोग आ रहे हैं। फिर एक खुद ब खुद आते एक होते हैं ये लोग हाँ आते नेचुरल हैं इंक्लिनेशन पैदा हो जाता है बिल्कुल कि यार ये इन लोगों में वो है, एक बिल्कुल एलिमेंट है बिल्कुल। ये। और फिर आप उधर ओपनली बात भी करो ना, कोई आपको एग्जैक्टली। रोक नहीं सकता, कोई वो आपको एक रोकेगा फिनोमेना नहीं। क्रिएट हो जाता है ना उससे। और फिर ज्यादा तादाद में बंदों एग्जैक्टली। को रोकना मुश्किल होता है हमेशा। आप रिलेटेबिलिटी उधर, फैक्टर भी होता है फिर। हाँ और खुद ब खुद मौलवी साहब जो हैं वो आ जाएंगे, जी जी हाँ बिल्कुल। जी बताएं जी क्या हो, सेकंड। इस तरह होता है फिर। तो मैं चाह रहा था ये एग्जैक्ट। ये और इस हमारा चीज पे हम वर्किंग रखें। हाँ माज हमारा पॉइंट भी है। हम्म
एग्जैक्टली और हमारा ना जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट भी ये है पहले ही, जो जहां से मैंने बात की ना, मैंने कहा तनकीद हमारा पॉइंट नहीं है। तनकीद बहुत देर से चल रही है, बहुत अरसे से होगी। मुझे तनकीद नहीं किसी पे करनी। तनकीद अगर आपने इस्लाम का काम करना है तो तनकीद आप पे होगी, गालियां आपको पड़ेंगी, तो आप खाएं ना वो। आप सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं, अगर आप बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं, फिर इस्लाम का काम नहीं हो सकता। तो हम किसी की तनकीद करने नहीं आए, हम सिर्फ असिस्ट करने आए। हमें एक चीज समझ में आई है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, यही हम कहते हैं कि ये यूथ करेगी ये चीज। ये आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और इनफैक्ट आई फील कि कोई आपको रोकेगा नहीं। सेकेंडली कोई रोक सकता भी नहीं है। यही तो अल्लाह का तोहफा है ना। अल्लाह ने इतनी ज्यादा मस्जिदें दे दी जिसपे किसी की ओनरशिप नहीं है, किसी की सही बात। इजारादारी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये तो मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम्म। आप क्यों आए हो। यही तो अल्लाह का करम है कि कोई भी मस्जिद, एवरीबडी इज वेलकम। सही आप बात आए, है। आप और इनिशिएटिव तो लेना। ये बस आखिरी कंसिस्टेंसी मिनट तो रह गया रखें। है, इसको इधर ही कंक्लूड करें, फिर आखिरी मिनट रह गया बस। हाँ, इसी पॉइंट बिल्कुल पे कंक्लूड करें कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर हम्म। गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन हमारी नोबडी सारी इज बातों रिस्पॉन्सिबल, वी में, आर नॉट गोइंग ब्लेम द मौलवीज, और वी आर सारी रिस्पॉन्सिबल। सारी बातों में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकिंग है, एकेडमिक जस्टिफिकेशन है, और ये घरों की तरह है, हर बंदे, हर मोमिन के लिए घर की तरह है। हमारी ओनरशिप है, हमें रसूल पाक ने दी है, ये हमें, बेशक हमें ये हमारी अल्लाह ताला ने ओनरशिप है, दी है। यस। तो इधर ही कंक्लूड करते हैं फिर जी, बेशक शयान बेशक भाई अल्लाह ने कोई दी। 10-20 सेकंड। अच्छा मैं अल्लामा इकबाल का वो मुझे कॉल याद आ गया, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, हम्म। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और अब मैं जो भी कसरे कहूंगा। सुल्तानी का हाँ। गुंबद है वो आजकल की दुनिया में हमारा घर है, और जो पहाड़ों की चट्टानें हैं वो मस्जिद ही है। और तो गिरजों से पहले कहीं, समझें इस चीज। गिरजों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारत, कॉर्पोरेट सेक्टर से हटके मस्जिदों में आना। इधर ही कंक्लूड करते हैं फिर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज।